हाय दोस्तों, आर एजुकेशन एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आइए हम आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण जीके के प्रश्न लेकर आ गए हैं, जो हर एक एग्जाम में अक्सर ऐसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो क्वेश्चन को देख लेते हैं। क्वेश्चन हमारा पहला क्या है? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है? तो पृथ्वी पर कुल कितने महाद्वीप है दोस्तों? तो 7 महाद्वीप है। इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कहा जाए तो 7 महाद्वीप पृथ्वी पर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा हमारा क्या है? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? पृथ्वी पर कुल कितने महासागर हैं? तो देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा ऑप्शन में से सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो 5 महासागर है। कितने हैं? 5 महासागर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? तीसरा, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? देखा जाए इसका राइट आंसर हमारा क्वेश्चन में तीसरे का राइट आंसर देखा जाए ऑप्शन में से, तो विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप डी, इसका राइट आंसर हो जाएगा एशिया महाद्वीप। कौन सा हो जाएगा? एशिया महाद्वीप। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर चौथा हमारा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? तो विश्व का सबसे बड़ा महासागर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कहा जाए तो प्रशांत महासागर। प्रशांत महासागर हो जो है विश्व का सबसे बड़ा महासागर है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। विश्व का जो है सबसे बड़ा महासागर जो है हमारा दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर चौथे का जो राइट आंसर था वो हमारा बी था, यानी कहा जाए तो प्रशांत महासागर। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर पांचवा हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर पांचवा देख लेते हैं। पांचवा हमारा क्या है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी घाटी कौन सी है? यानी क्वेश्चन नंबर पांचवें का राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो डांग डांग, यानी इसका राइट आंसर हमारा है दोस्तों बी हो जाएगा, डांग घाटी। डांग घाटी जो है हमारा वो काठमांडू से लगभग 500 किलोमीटर दूर पर है, जो एशिया की सबसे बड़ी घाटी है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर छठा हमारा क्या है? किस महाद्वीप में देशों की संख्या सबसे अधिक है? किस महाद्वीप में देशों की संख्या जो है सबसे अधिक है देखा जाए तो किसमें है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए तो डी हो जाएगा दोस्तों, यानी कहा जाए तो अफ्रीका। अफ्रीका महाद्वीप जो है उसमें देशों की संख्या सबसे अधिक है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर सातवां क्या है? एशिया महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों जो एशिया महाद्वीप है उसमें सबसे लंबी नदी कौन सी है? इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ए, यानी कहा जाए तो यांग यांग त्याजी जो है ये एशिया की सबसे लंबी नदी है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आठवां हमारा क्या है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे बड़ा द्वीप है वो कौन सा है? यानी ऑप्शन में से राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो ग्रीनलैंड। ग्रीनलैंड जो है विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर नौवां हमारा क्या है? विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप कौन सा है? विश्व का जो सबसे छोटा महाद्वीप है वो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया, यानी सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप जो है सबसे छोटा महाद्वीप है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 10वां हमारा क्या है? विश्व के किस महाद्वीप को विज्ञान को समर्पित महाद्वीप कहा जाता है? तो देखा जाए दोस्तों, यानी क्वेश्चन नंबर 10वें का राइट आंसर देखा जाए तो कौन सा है? तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा बी, यानी कहा जाए तो अंटार्कटिका। अंटार्कटिका जो महाद्वीप है वो विश्व के महाद्वीपों में विज्ञान के समर्पित महाद्वीप कहा जाता है या माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 11वां, विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? विश्व में सबसे ज़्यादा वर्षा कहाँ होती है? यानी देखा जाए दोस्तों तो यह वर्षा जो होने वाला जो क्षेत्र है तो हमारा राइट आंसर भी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो मौसिनराम जो है वहाँ पर वर्षा सबसे अधिक होती है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 12वां हमारा क्या है? दुनिया में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? दुनिया में यानी विश्व में सबसे कम वर्षा कहाँ होती है? तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए ऑप्शन में से, तो इसका राइट आंसर सी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो अंटाकामा
मरुस्थली यानी रेगिस्तान है। एक अंटाकामा एक रेगिस्तान है जहाँ पर वर्षा बहुत कम होती है। इसका राइट आंसर देख ले। इसका राइट आंसर हमारा सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हमारा क्या है, कौन सा महासागर दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा महासागर है। वह कौन सा महासागर है, ऑप्शन में से राइट आंसर देखा जाए दोस्तों, तो ऑप्शन में से जो राइट आंसर हमारा होगा वो हो जाएगा बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो हिंद महासागर। हिंद महासागर है जो वह दुनिया का तीसरा और सबसे बड़ा महासागर माना जाता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या है, विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। विश्व का सबसे छोटा महासागर अगर देखा जाए तो सबसे छोटा महासागर हमारा क्या हो जाए, इसका राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कहा जाए तो अंटार्कटिक महासागर। अंटार्कटिक महासागर जो है वो विश्व का सबसे छोटा महासागर माना जाता है। और बता दें कि यहाँ पर एक व्यक्ति भी निवास नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 हमारा क्या है, विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। तो विश्व का जो सबसे ऊंचा पर्वत है वो हमारा है माउंट एवरेस्ट, यानी इसका राइट आंसर सी हो जाएगा। यानी कहा जाए तो माउंट एवरेस्ट जो है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 हमारा क्या है, नाम बदलने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस रूप से जाना जाता था। पहले माउंट एवरेस्ट नाम रखने से पहले माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता था। इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो चोटी एक्स भी के नाम से जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किसे सागर माथा के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों ये सागर माथा जो है वह किससे नाम से जाना जाता था, इसका अगर राइट आंसर देखा जाए तो इसका राइट आंसर हमारा डी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो माउंट एवरेस्ट। माउंट एवरेस्ट को सागर माथा के नाम से जाना जाता था। या सागर माथा का अर्थ अगर कहा जाए तो सागर माथा का जो अर्थ होता है आकाश देवी होता है। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हमारा क्या है, माउंट एवरेस्ट पर चढ़ाई करने के लिए पर्वतारोहियों को निम्नलिखित में से किस देश में जाने की आवश्यकता है। तो ऐसा में देखा जाए तो किस देश में जाने की आवश्यकता होती है, तो इसका राइट आंसर अगर हो जाए तो सी हो जाएगा दोस्तों, यानी कहा जाए तो नेपाल, क्योंकि माउंट एवरेस्ट जो है नेपाल में ही स्थित है। इसलिए माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने के लिए सबसे पहले हमें नेपाल देश में जाना पड़ेगा। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश कौन सा है। विश्व में कॉफ़ी का सबसे बड़ा उत्पादन देश देखा जाए तो कौन सा है, इसका राइट आंसर हमारा बी हो जाएगा, यानी कहा जाए तो ब्राज़ील। क्वेश्चन नंबर अगला देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या है, निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है। निम्नलिखित में से किस देश को हवाओं का देश कहा जाता है, तो इसका राइट आंसर अगर देखा जाए दोस्तों तो इसका राइट आंसर हमारा हो जाएगा डी, यानी कहा जाए तो डेनमार्क को। डेनमार्क को हवाओं का देश कहा जाता है। तो दोस्तों हमने 15 क्वेश्चन कराए एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन, और ऐसे ही हम एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन कराते रहेंगे दोस्तों। और आज के लिए इतना ही, और फिर अगले वीडियो लेकर आएंगे दोस्तों। तो धन्यवाद दोस्तों।